रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉच ट्रेंड और मैं हूं आपकी मेज़बान। मेरी आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी सच्ची दास्तान महरम न महरम एपिसोड 3। लेकिन ये जानने से पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट भी करें। तो जनाब, नूरे के वालिद जब कॉलेज बेटी को लेने पहुँचे तो बेटी को बस में ना पाकर उन पर क़यामत टूट पड़ी। नूरे की वालिदा भी धाड़े मारकर रोने लगी। नूरे के वालिद ने डीपीओ को फ़ोन करने का इरादा किया कि अचानक एक गाड़ी उनके करीब आकर रुकी। बेटी को किसी गैर की गाड़ी से निकलते देखकर उनका चेहरा शर्म और गुस्से से सुर्ख हो गया। नूरे घबरा गई। वो कुछ कहना चाहती थी मगर उसके वालिद ने उसे चुप रहने का इशारा किया और ख़ुद भारी कदमों से उस शख्स के पास आए और कोई बात करने लगे जिसे नूरे ना सुन सकी। घर आकर नूरे के वालिद सीधे अपने कमरे में गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। नूरे ने पहली बार अपने बाप को इस कदर नाराज़ देखा था, शायद कोई क़यामत आने वाली थी। नूरे ने बहुत कोशिश की कि बाप को असल हकीकत बताए मगर उसके वालिद अपनी ज़िद पर कायम रहे। नूरे से कोई बात ना की। अगले चंद दिन उस पर क़यामत बनकर टूटे क्योंकि उसके वालिद ने उसकी शादी उस शख्स से तय कर दी जिसके साथ वो गाड़ी में आई थी। नूरे पर ज़िंदगी तंग होकर रह गई। वो किसी तौर पर कुमैल से रब्ता ना कर पा रही थी। जाने कब लड़के वाले दिन तय करके चले भी गए। उन्हें 15 दिन का वक्त दे दिया गया। नूरे निढाल हो गई। शादी के दिन करीब आ रहे थे। अचानक एक दिन कुमैल का फ़ोन आया। नूरे दीवानों की तरह बोलती गई, कुमैल मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो चीखी। कुमैल सूरत हाल जानकर परेशान हो गया। नूरे रो रही थी। कुमैल ने उसे तसल्ली दी कि फ़िक्र ना करो, मैं अब्बू से कहकर अंकल को ऐसा करने से मना करता हूँ। नूरे ने कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। कुमैल ने दिलासा दिया कि ऐसा नहीं होने दूंगा। मगर अगले चंद दिनों में ऐसा कुछ ना हुआ और नूरे की रुखसती का दिन आ गया। बारात आने में चंद घंटे बाकी थे मगर कोई भी पाकिस्तान ना आया और आखिरकार बारात आ गई। नूरे का निकाह नोमान से कर दिया गया। उसकी रुखसती का वक्त करीब आ गया। वो जिंदा थी या मुर्दा उसे खबर नहीं थी। नूरे समझ नहीं पा रही थी कि कुमैल बेवफा निकला, उसको भूल गया या किस्मत के आगे हार गया। हमेशा साथ चलने वाले का साथ छूट गया और चंद घंटों उसके साथ सफ़र करने वाला उसकी ज़िंदगी का हम सफ़र बन गया। मगर ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आगे क्या हुआ देखिए सच्ची दास्तान लास्ट एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।